परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1543 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 7। और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। हम बीते दिनों में अंतिम दिनों में दिखे जाने वाले दुष्ट स्वभाव के लोगों के विषय में अध्ययन कर रहे थे और इसमें बहुत ही चिंतनीय बात यह है कि इस प्रकार के स्वभाव के लोग इन दिनों में कलीसियाओं में भी बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले दिन हम पुनः इस बात का मनन किए हैं कि इस प्रकार के दुष्ट स्वभाव के लोग जो संसार के हैं, उस प्रकार के लोग कलीसिया में भी बढ़ने का मूल कारण या प्रथम कारण झूठी शिक्षा है। हम वचन से ये भी देखे हैं, झूठी शिक्षा सिखाने वाले लोग भक्ति का भेष धरे हुए लोग हैं परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं। और ऐसे लोगों से परे रहने के लिए परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। और छठी पद में हम जब आते हैं वहां पर हम देखते हैं कि ऐसे झूठे शिक्षक गण न केवल हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद करते हैं बल्कि हमारे पारिवारिक जीवन को भी बर्बाद करते हैं। यह लोग हमारे घरों में घुस आते हैं और घरों में रहने वाले दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। जब 7वीं पद में आते हैं तो उस प्रकार के महिलाओं के विषय में जो आत्मिक रूप में परिपक्व नहीं है, अपनी भावुकता के प्रभाव में आकर जीवन बिता रहे हैं। और वहां हम पढ़ते हैं कि ये लोग अर्थात इस प्रकार की महिलाएं सदा सीखती तो रहती है, अर्थात वचन पढ़ना, वचन का प्रचार सुनना, प्रार्थना करना और कलीसियाओं में नियमित रूप में उपस्थित रहना आदि सब करती तो है, परंतु ये सब कुछ करने के बावजूद भी सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती है। किस प्रकार के महिलाओं के बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ बता रहा है? यहाँ पर पौलुस ऐसी महिलाओं के बारे में बता रहा है जो विश्वास में आने के पूर्व हो या विश्वास में आने के बाद में हो, किसी न किसी प्रकार के पाप के फंदे में फंसी हुई होगी और उनके जीवन में जो पाप हुआ है उस पाप के विषय में चिंता उस महिला को परेशान करती है। और अपनी भावुकता में आकर के इस प्रकार की महिला लोग ऐसे झूठे शिक्षकों के पास पहुंच जाते हैं इस उम्मीद से कि इन झूठे शिक्षकों से उनको तसल्ली मिलेगी। आप ऐसे मसीही विभागों के बारे में अवश्य जानते होंगे जिसमें विश्वासी लोग पुरोहित से अपने पापों के विषय में बांटते हैं और पुरोहितों से आग्रह करते हैं कि वो अपनी क्षमा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। और आप इस विषय में अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा बहुत सारे ऐसे कपटी लोग उनके बीच में भी हैं जो लोग इन दुर्बल महिलाओं के भावुकता का शोषण करते हैं और उन महिलाओं के पापों के बारे में उनको याद दिला करके वही पाप उन महिलाओं के साथ इस झूठे कपटी डोंगी पुरोहित लोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस प्रकार के लोग केवल ऑर्थोडॉक्स मसीही समूहों में हैं, बल्कि प्रोटेस्टेंट कहने वाले नवीन कलीसियाओं में भी ऐसे झूठे शिक्षकों की संख्या इन दिनों में बढ़ती जा रही है। विश्वासी लोग जब कलीसिया के अगुओं से वचन सुनते हैं, स्वाभाविक है अपने जीवन की समस्याएं वे लोग कलीसिया के अगुओं से कहते हैं। बहुत सारी बहनें हैं जो अपनी समस्याएं मेरे साथ बांटती है, उसमें तरह तरह की बातें उन लोग मेरे साथ शेयर करते हैं। परंतु एक सही अगुवे या एक सही शिक्षक का दायित्व तो ये होता है कि वो उन बहनों को समझा दे
कि प्रभु के पवित्रता में बढ़ना या प्रभु यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना उनका दायित्व है। परंतु कई ऐसे झूठे लोग हैं जो मौके का फायदा उठाते हुए अपनी समस्याएं, उनमें से कुछ समस्या ऐसे भी हो सकते हैं जो लैंगिक पाप हो। जब बहनें उन बातों को इन अगुओं के साथ जो झूठे हैं शेयर करती हैं, तो मौका को एक फायदा उठाने का अवसर समझते हुए उन बहनों का शोषण करते हैं। मुझे सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, मुझे नहीं पता प्रभात मनन जैसे एक अध्ययन में इस प्रकार की बातें कहना उचित है या नहीं, परंतु वचन में जो अंकित है वो बात सत्य है। और अवश्य याद रखना, इन बातें पौलुस जब तीमुथियुस को लिख रहा है तो याद रखनी है कलीसिया के अंदर इस प्रकार की समस्याएं हो रही थी, इसलिए पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा था कि सावधान रहना, झूठे शिक्षक लोग ऐसी बड़ी बुराई कलीसिया के अंदर में कर रहे हैं। मुझे सुनने वाले विशेषकर बहनों से मैं कहना चाहता हूं, आप अपने भावुकता में आकर के किसी प्रकार का निर्णय ना ले, बल्कि बहुत ही प्रार्थना के साथ जो है इस सच्चाई को, सत्य की पहचान को करनी है कि यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बढ़ना परमेश्वर आपके विषय में चाहने वाली सबसे बड़ी बात है। ये बात कभी भी गलत नहीं है कि परिपक्व मसीही अगुओं से अपनी समस्याओं को बांटना, परंतु याद रखनी है कि अगर आपको लगता है कि आपकी समस्या उनके साथ बांटने के कारण वे लोग आपका शोषण करना चाह रहे हैं, तो समझ लेना वो व्यक्ति झूठा है, इसलिए उनसे बचे रहना। परमेश्वर के वचन इन बातें हमें जब बताता है तो याद रखनी है कि हमें इसलिए इन सब चेतावनियां वचन हमें देता है ताकि हम इन सब फंदों से, इन झूठे और कपटी और ढोंगी लोगों से बचे रहे और यीशु मसीह के पवित्रता की ओर बढ़ते रहे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।